Question number 16. Among 16 trucks, 5 emit excessive amount of smoke. तो टोटल कितने हो गए? टोटल 16, उसमें से emit smoke 5. तो ऐसे कितने होंगे जो स्मोक इमिट नहीं कर रहे होंगे? 11. Selection. If 8 trucks are randomly selected, find the probability. What is the probability? At least 4 of the trucks emit excessive amount of smoke. 4 excessive amount of smoke, 4 बिल्कुल ठीक वाले, गुड कंडीशन में, जो स्मोक इमिट नहीं कर रहे. लेकिन ये उसने एटलीस्ट कहा, तो फिर 5 इमिट स्मोक, 3 गुड कंडीशन में. टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका. जल्दी से कैलकुलेटर से देखो. 0.1410 आंसर हो गया. इजी था ना? बस इन क्वेश्चन के ऊपर अच्छी से ग्रिप होनी चाहिए, पेपर पास हो जाने. प्रोबेबिलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन होंगे सारे. मोस्टली हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रही होती है, या फिर बाइनोमियल थोड़ी बहुत. नेक्स्ट देखें, और वहां पर जरा अक्ल से काम लेना है, क्योंकि अब आप सारा सिलेबस पढ़ चुके हो, हर एक फार्मूले का, हर एक चीज का पता है. आपको पता है कि कहाँ पे बेसिक मेथड अप्लाई होता है, कहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है, किस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. इस क्वेश्चन में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा find the probability that there would be total 5 goals in 2 matches. 2 मैचेस खेलने हैं और उनमें 5 गोल्स होने चाहिए 2 मैचेस में. अब आपने सारे ऑप्शंस बनाने हैं, कोई फार्मूला नहीं अप्लाई होने वाला. हर किसी की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है. 0 गोल होने की अपनी प्रोबेबिलिटी, 1 की, 2 की, 3 की, अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी. और क्या सिचुएशन बन सकती है, वो हम सारी सिचुएशन यहाँ पे लिखेंगे. मैच सिर्फ 2 खेलनी है, लेकिन टोटल गोल्स 5 बनने चाहिए. तो पहली आउटकम क्या बनेगी कि भाई आपने पहला मैच खेला और कोई गोल नहीं बना. पहला मैच खेला, कोई गोल नहीं बना. आपने दूसरा मैच खेला और 5 गोल बन गए. हो गए ना 2 मैचेस में 5 गोल्स. फिर लेफ्ट हैंड साइड को इंक्रीज करते जाओ, राइट हैंड साइड को डिक्रीज करते जाओ. टोटल 5 होना चाहिए. कैसे? अब ये हो गया 0 एंड 5. फिर आप उसे कहोगे और, या फिर ये भी हो सकता है, तो मतलब ऐड कर दोगे कि पहले मैच में 1 गोल बना, दूसरे में 4. फिर ऐड करोगे, पहले में 2, दूसरे में, फिर ऐड करोगे पहले में और दूसरे में. अभी भी देखो 2 मैचेस 5-5 गोल. फिर उसे बताओगे पहले में, दूसरे में 4, 1, फिर पहले में 5 और दूसरे में. क्लियर? टोटल कितनी आउटकम्स बन चुकी हैं? 6. अब देखें, 0 गोल होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 को मल्टीप्लाई कर दो. 5 गोल्स होने की प्रोबेबिलिटी 0.05. ये फर्स्ट ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी है. इसमें ऐड करोगे 1 गोल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4 गोल्स होने की प्रोबेबिलिटी 0.3. फिर इसमें ऐड करोगे 2 गोल्स होने की प्रोबेबिलिटी 0.15. शाबाश. मल्टीप्लाइड बाय 0.15. कल भी मैंने तुमसे कहा था कि मोबाइल गिर जाए दुख नहीं होता इन दिनों में.
लेकिन कैलकुलेटर का होता है। अच्छा, और 3 गोल्स होने की प्रोबेबिलिटी 0.15। हाँ जी। अब देखिए आगे बस यही कुछ रिपीट नहीं हो रहा भाई। अब अगर मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूं या 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूं, आंसर तो सेम ही है ना। मतलब यही आउटकम है कि मतलब फिर से सारी लिखनी पड़ जानी है, ऐसे ही है ना। तो भाई थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए इसका आंसर फाइंड करके मल्टीप्लाइड बाय और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, वरना सबको 6 मरतबा इसी तरह ऐड कर दो है। ऊपर बताई हुई है, 0 के नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी है ना कि 0 गोल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, 1 गोल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, कि 20% चांसेस हैं कि एक मैच में 1 गोल हो जाता है, और ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी 0. ग्रेटर देन 5 तो हमें बताने नहीं था, हमने तो एग्जैक्टली 5 बताने थे। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन और आंसर है 0.1 कि 17% चांसेस हैं कि आप 2 मैच खेलें और उसमें आपके गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स 5। क्लियर? ओके बेटा, ये बड़ा यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा वैसे 70 के 70 क्वेश्चन ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें अगर आप लोग किसी भी क्यूएम ग्रुप में शामिल हो ना, ज्यादातर दूसरे स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चन को ही पूछ रहे होते हैं कि इनका आंसर क्या है या कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी 5-digit positive integers that are divisible by 3 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without replacement. हम लोगों ने पढ़ा था 3 डिजिट नंबर बनाना या 4 डिजिट नंबर बनाना कि वो इवन नंबर हो, वो ऑड नंबर हो, वो मल्टीपल ऑफ 5 हो, वो 400 से कम हो। इस किस्म की बातें हमने की थी, इस किस्म की बातें हम लोगों ने की थी। लेकिन अब यहाँ पे कहता है कि ऐसा नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल बाय 3 हो। अब अगर डिविजिबल बाय 2 की बात करता ना तो हमें पता है कि अगर उसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 2 है। हमें बाकी नंबर्स की जरूरत नहीं होती कि वो क्या है। इसी तरह से अगर कहता ना डिविजिबल बाय 5 तो हमें पता है कि भाई अगर यूनिट प्लेस के ऊपर 0 एंड 5 आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 5 है। हमें बाकी नंबर की जरूरत नहीं होती, वो चाहे जोन से भी हो। डिविजिबल बाय 3 की क्या कंडीशन होती है, तो डिविजिबल बाय 3 ऐसे नंबर जिनमें यूज होने वाले डिजिट्स का सम अगर डिविजिबल बाय 3 है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है। डिविजिबल बाय 3 मतलब कैलकुलेटर के अलावा, वैसे तो कैलकुलेटर से चेक कर लेते हो ना, कैलकुलेटर के अलावा भी कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, उसमें यूज होने वाले डिजिट का सम अगर डिविजिबल बाय 3 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है। जैसा कि अब अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं, और आपसे पूछूं हाँ भाई डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, तो भाई आपने यूनिट प्लेस नहीं देखनी। जब यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 डिविजिबल बाय 3 है तो पूरा नंबर होगा, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपने अब इतना बड़ा नंबर है, वैसे तो कैलकुलेटर पे देखो डिविजिबल बाय 3 करो तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा उस वक्त जब इसमें मौजूद डिजिट का सम डिविजिबल बाय 3 हो। अब आप जब इन तमाम डिजिट्स का सम करें तो इन तमाम डिजिट्स का सम कितना बन रहा है आपके पास। सपोज कि आपको 39 का भी पता नहीं चला कि डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, तो इसके डिजिट्स का सम कर लो कितना। चलो आपको इसका भी नहीं पता चला तो इसके डिजिट का सम कर दो, डिविजिबल बाय 3। ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई।
अब आपको ये तो पता चल गया ना कि डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर होते कौन कौन से हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल हैं। 0 1 2 3 4 5। हमने इन 6 डिजिट्स को यूज करते हुए 5 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब एक नंबर की गुंजाइश है कि हम उसे स्किप कर सकते हैं, बाकी पांचों नंबर यूज होंगे। और रेपिटेशन अलाउड के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। रेपिटेशन अलाउड के साथ इसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है, नहीं सॉल्व कर सकते। रेपिटेशन नॉट अलाउड के साथ कर सकते हैं कि एक नंबर सिर्फ एक मरतबा। अब आप ये देखें कि भाई इन तमाम डिजिट जो हमारे पास मौजूद हैं, 6 डिजिट, इनका सम क्या बनता है। 15 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर मैं इन तमाम डिजिट्स को यूज करके एक नंबर बना दूं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 निकलेगा। लेकिन मैंने 6 डिजिट तो यूज ही नहीं करने। मैंने कितने डिजिट यूज करने हैं, मैंने 5 डिजिट यूज करने। अब मैं सोचूंगा इस पर कि यार वो 5 डिजिट्स कौन से होने चाहिए। अब है क्या, फर्स्ट प्लेस पे 0, वो तो बात का मसला है ना, वो फिर देखते हैं। फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं आना, वो तो ठीक है। हाँ, अब आप एक नंबर स्किप कर सकते हैं। अब आप ये सोचें पहले कि आप वो एक नंबर कौन सा स्किप कर सकते हैं। अगर आप 0 को स्किप कर दें, सम पे कोई फर्क पड़ेगा। और 0 स्किप करने के बाद बाकी नंबर कितने रह जाते हैं, तो उनकी अरेंजमेंट चेक कर लो। उनको चाहे जैसे मर्जी घुमाते रहो, सम चेंज हो जाता है। इसलिए 0 को सिर्फ स्किप करना है, किसी और को नहीं करना। आपने ये कहना है व्हेन 0 इज स्किप, तो फिर इसकी पॉसिबल वेज देखनी है। लेकिन क्या सिर्फ 0 स्किप करने से ही। अब अगर मैं 1 स्किप कर दूं तो सम 14 हो जाएगा। अब 0 को शामिल कर लो। लेकिन अगर 1 स्किप कर दूं तो सम 14 हो जाएगा। तो भाई उनसे बनने वाला नंबर डिविजिबल बाय 3 है ही नहीं। 2 को स्किप कर दूं तो सम 13 हो जाएगा। उनकी अरेंजमेंट से भी बनने वाला नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। लेकिन अगर 3 स्किप कर दूं तो सम 12 हो जाएगा। तब बाकी पांचों नंबर कोई भी अरेंजमेंट रख लूं, सम 12 होगा और वो डिविजिबल बाय 3 है। गॉट इट। इसी तरह 4 और 5 भी स्किप, या तो 0 स्किप हो सकता है या फिर 3 स्किप हो सकता है। तो आपने पहले इसको सॉल्व करना था कि जब 0 स्किप करूं तो टोटल कितनी आउटकम्स आ रही हैं, टोटल कितने नंबर्स बन रहे हैं। और फिर आपने लिखना था कि अगर 3 स्किप करूं तो टोटल कितने नंबर्स बन रहे हैं, फिर उन दोनों को ऐड करना था। जल्दी अब तो कर लोगे ना। हम्म, हो गया है। हमजा क्या क्या हो गया या नहीं हुआ, हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं इधर ही बैठा हूँ।
सॉल्व तो नहीं कर लिया तुम लोगों ने? नहीं किया ना, शाबाश। अब आपने यहाँ पे ये सोचना था कि भाई अगर इसमें 0 शामिल ही ना होता, हालांकि मैंने तुम्हें बताया है अगर 0 शामिल ही ना होता कितने नंबर हैं, सिलेक्ट कितने करने हैं, 5, तो 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, अब यहाँ पे ना 6 इंटू 5 इंटू 4 नहीं करना, क्योंकि आपने 6 किया फिर तो 0 शामिल हो कर दे हो। जमशेद भाई 6 नहीं करना, क्योंकि अगर 6 में जो डालोगे तो फिर तो 0 शामिल कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ 0 को बिल्कुल निकाल दो, जैसे है ही नहीं, तो बाकी 5 नहीं रह गए और 5 की अरेंजमेंट करनी है। तो फिर 5 फैक्टोरियल डन। ये उस वक्त है जब डाटा में 0 हो ही ना, लेकिन आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि 0 ही स्किप करो। आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई 0 को इंक्लूड कर दो और 3 को स्किप कर। अब भाई 3 है ही नहीं, आपके पास 5 ही नंबर है, 5 डिजिट नंबर ही बनाना है, लेकिन अब 0 शामिल है डाटा में। क्या 0 स्टार्ट में आ सकता है? तो स्टार्ट में 5 तो नहीं आएगा, कौन आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब 0 शामिल हो जाएगा और जिस नंबर को यहां पे सिलेक्ट किया है वो निकाल दोगे, तो फिर से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो 5 डिजिट नहीं बन रहा। हाँ, तो जब 0 स्किप करोगे तो 5 फैक्टोरियल, और इसका आंसर आता है 5 फैक्टोरियल का 120। और जब 0 को शामिल करोगे और 3 को स्किप करोगे तो टोटल 96 नंबर बना सकते हो। अब इन दोनों का सम कर लो, तो टोटल आपके पास 216 नंबर्स बनेंगे विच आर डिविजिबल बाय 3। ओके, अब मेरे ख्याल से तो आपके कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? क्या ऐसा ही है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, और ये तो आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। जरा ट्राई करो इधर बैठ के खुद ही और देखो क्या आंसर मैच करते हैं, जल्दी से करो।